हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलीम्स रियल एकेडमी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसा कि आपको पता है, जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हम इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंजिंग भी। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी तो हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी चेंजिंग होंगी तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मगर जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसकी वेलोसिटी चेंजिंग होती है, कांस्टेंट नहीं होती। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आइए देखते हैं क्या वजह है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंजिंग क्यों होती है। अगर आप सपोज करते हैं कि एक स्ट्रिंग है, धागा है, आप इसे एक ऑब्जेक्ट टाइट करते हैं और इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन देते हैं। ये इसका टॉप पोजीशन है, ये इसका बॉटम पोजीशन है और ये इसका मिडवे पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट पी पोजीशन पे है और ये स्ट्रिंग के अंदर लगने वाला टेंशन है और स्ट्रिंग जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर ये अल्फा है और जो सर्कुलर मोशन का जो सेंस है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाली लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होंगी। ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैं इस फोर्स को रिजल्व करता हूँ टू कंपोनेंट में, एक अलॉन्ग द स्ट्रिंग और सेकेंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। जैसा कि ये एंगल अल्फा है और ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी अल्फा होगा। ये कंपोनेंट इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट होगा mg cos अल्फा और ये कंपोनेंट होगा mg sin अल्फा। अगर ऑब्जेक्ट B से A की तरफ जाता है, यानी पाथ BDA फॉलो करता है, तो इसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इसको mg sin अल्फा अपोज करता है, जिसकी वजह से B से A पे जाने के जिसकी वजह से B से A पे जब ऑब्जेक्ट जाता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी हम इसे रिटार्डेशन कह सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट A से B पर आता है, यानी पाथ ACB फॉलो करता है, तो जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला mg sin अल्फा कंपोनेंट है वो अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर चला जाता है, जिसकी वजह से A से B पे जाने के लिए, जिसकी वजह से जब ऑब्जेक्ट A से B पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसे एक्सेलरेशन कहेंगे।
जैसा कि आपने देखा हर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। बॉटम पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और टॉप पे मिनिमम होती है। यही वजह है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आइए हम देखते हैं टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन और मिडवे पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है। लीनियर वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लीनियर वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ए इसका टॉप पोजीशन है, बी इसका बॉटम पोजीशन है, सी एंड डी इसके मिडवे पोजीशन है। इसी तरह पी एक पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट पी पोजीशन पे होगा तो जो स्ट्रिंग पे जो टेंशन एक्ट होगा वो होगा टीपी और ऑब्जेक्ट पे वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। जैसा कि हमने देखा mg हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, mg कॉस अल्फा एंड mg साइन अल्फा, क्योंकि स्ट्रिंग जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे होगा तो उसका जो वेट होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और साथ ही साथ जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो होगा अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर और इसका टेंशन होगा TA। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे होगा तो इस पे जो वेट एक्ट होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वे होगा अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर, इसे हम TB कहेंगे। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट डी पे होगा तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो होगा अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स टेंशन सेंटर, अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर, हम इसे TD से बताएंगे। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट C पे होगा तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और जो टेंशन होगा स्ट्रिंग ये अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर होगा, इसे हम TC से बताएंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन P लेते हैं और हमें पता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स का होना ज़रूरी है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और इसकी डायरेक्शन होती है अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर। इस केस में जो कंपोनेंट अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर होगा वही कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जब पोजीशन P होगी तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो TP कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, मगर TP को mg cos अल्फा अपोज कर रहा है इसलिए हम इसे माइनस में लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन A है यानी ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हम इसे mVA स्क्वायर अपॉन R कहेंगे, वो TA प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो mg कंपोनेंट है वो TA के अलॉन्ग में एक्ट हो रहा है इसलिए हम mg को यहाँ पे प्लस लेंगे। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन B है तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा mv स्क्वायर अपॉन R। इस केस में जो TB कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड mg जो कंपोनेंट है इसे अपोज कर रहा है इसलिए हम इसे माइनस
लेंगे। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन C या D है, इस केस में जो सेंटीमीटर फोर्स होगा वो होगा TC। इस केस में TC को अपोज करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, ना ही इसे हेल्प करने वाला कोई कंपोनेंट है, इसलिए हम mv_c² इक्वल टू लेंगे TC। आइए देखते हैं हर पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होंगी। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर वेलोसिटी एट ए पोजीशन। जैसा कि आपको पता है ए पोजीशन पे इक्वेशन होता है mva²/r इक्वल टू TA प्लस mg। अगर आप एक पेंडुलम को वर्टिकल सर्कुलर मोशन देते हैं तो जब ऑब्जेक्ट टॉप पे आता है तो जो स्ट्रिंग या धागे में जो टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी टॉप पोजीशन पे स्ट्रिंग पे लगने वाला टेंशन ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे TA इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो इक्वेशन होगा mva²/r इक्वल टू mg। कट हो जाएगा तो होगा va²/r इक्वल टू g। अगर मैं r को इधर भेजता हूँ तो हो जाएगा rg। अगर मुझे यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो va इक्वल टू हो जाएगा √rg। ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एट टॉप पोजीशन। इसी तरह में लीनियर वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन B देखता हूँ तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ करूँगा mv²/r इक्वल टू TB माइनस mg। जैसा कि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो टॉप पोजीशन पे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बॉटम पोजीशन पे होती है। तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिससे टोटल एनर्जी एट B इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी एट A। टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसी तरह A पे जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक एट A प्लस पोटेंशियल एट A। जैसा आपको पता है काइनेटिक होता है हाफ mv² और पोटेंशियल होता है mgh। इसी तरह मैं यहाँ भी काइनेटिक का फॉर्मूला पुट करता हूँ हाफ mva² प्लस mgha। जैसा कि हमने देखा va होता है √rg। इसी तरह आप ये डायग्राम में देखेंगे तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है और इसी तरह ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर हम HB देखते हैं तो अगर मैं B को रेफरेंस लेता हूँ तो HB होगा 0 एंड HA होगा 2r। अगर मैं इस वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा हाफ mvb² प्लस mg इंटू 0 इक्वल टू हाफ mrg प्लस mg/2r। तो ये इक्वेशन होंगी हाफ mvb² इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा mrg प्लस 4mrg/2। तो 2 कट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा mvb² इक्वल टू 5mrg। mmb कट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा vb² इक्वल टू 5rg। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो मुझे मिलेगा vb इक्वल टू √5rg। ये
ये बॉटम पोजीशन पे लगने वाला लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो होता है √5 rg। इसी तरह अगर मैं लीनियर वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन सी देखता हूँ तो मुझे इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा। और बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट सी इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी एट ए। जैसा कि हमें पता है टोटल एनर्जी होता है हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एट सी इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मीन्स हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए। अगर मैं वी ए की वैल्यू √rg एंड एच सी यानी r और एच ए यानी 2r पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर इक्वल टू हाफ एम आर जी प्लस एम जी 2r। तो मुझे मिलेगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। अगर मैं इस एम जी आर को इस तरफ लेके जाता हूँ तो मुझे मिलेगा हाफ एम आर जी प्लस 2 एम आर जी माइनस एम आर जी। 2 एम आर जी माइनस 1 एम आर जी करने पे मुझे मिलेगा हाफ एम आर जी प्लस एम आर जी। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 एम आर जी अपॉन 2। 2 कट हो जाएगा, इसी तरह एम एम भी कट हो जाएगा और मुझे मिलेगा वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 आर जी। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो मुझे मिलेगा √3 आर जी। ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये मिडवे पोजीशन पे है। हमने देखा कि लीनियर वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे क्या होती है, मिडल पोजीशन पे क्या होती है और बॉटम पोजीशन पे क्या होती है। इसी तरह हम देखेंगे कि जो टेंशन होता है टॉप बॉटम मिडवे इनका डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं जो डिफरेंट पॉइंट पे जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है इसमें डिफरेंस कितना होता है। तो हम पहले देखेंगे टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए। अगर मैं इस इक्वेशन को टेंशन के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। इसी तरह अगर मैं टी ए इस इक्वेशन से टी ए की वैल्यू को निकालता हूँ तो ये होगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एंड दिस माइनस माइनस प्लस एम जी। तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 एम जी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एम आर को कॉमन लेता हूँ तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस 2 एम आर हो जाएगा। अगर मैं वी बी एंड वी ए की वैल्यू पुट करता हूँ, मुझे पता है वी बी होता है √5 आर जी और वी ए होता है √r जी। तो टी बी माइनस टी ए हो जाएगा एम अपॉन आर 5 आर जी माइनस आर जी प्लस 2 एम जी। टी बी माइनस टी ए होगा एम अपॉन आर 5 आर जी माइनस आर जी होगा 4 आर जी प्लस 2 एम जी। आर आर कट हो जाएगा और मुझे मिलेगा टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 4 एम जी प्लस 2 एम जी और वो होगा टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 6
mg। ये बॉटम पोजीशन और टॉप पोजीशन में जो स्ट्रिंग के अंदर लगने वाला जो टेंशन है इसका डिफरेंस होता है 6 mg। इसी तरह अगर मैं मिडवे पोजीशन और टॉप पोजीशन पर लगने वाला टेंशन का डिफरेंस देखता हूँ तो वो होगा TC माइनस T है। और TC का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ mVc² अपॉन R। इसी तरह मैं इस इक्वेशन से TA की वैल्यू निकालता हूँ तो वो होगा mVa² अपॉन R माइनस n माइनस प्लस mg। अगर मैं R कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा Vc² माइनस Va² प्लस mg। इसी तरह अगर मैं Vc की वैल्यू और Va की वैल्यू पुट करता हूँ और जो है 3Rg माइनस Rg प्लस mg तो मुझे मिलेगा TC माइनस TA इक्वल टू MR अपॉन R अंडर ब्रैकेट 3Rg माइनस Rg वो होगा 2Rg प्लस mg। RR कट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा TC माइनस TA इक्वल टू 2mg प्लस mg। इसी तरह TC माइनस TA हो जाएगा 3mg। ये जो मिडवे पोजीशन और टॉप पोजीशन पे स्ट्रिंग पे लगने वाला टेंशन के बीच का डिफरेंस है और वो आता है 3mg। आज के इस लेक्चर में हमने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है और हमने डिफरेंट पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी स्टडी किए। जैसा कि टॉप पे होता है √Rg, बॉटम पे होता है √5Rg और मिडवे पोजीशन पे होता है √3Rg। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।